कभी कभी लगता है ना कि ये दुनिया थोड़ी अजीब है। जैसे सब कुछ बहुत परफेक्ट है। सूरज रोज टाइम पर उगता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा एक जैसा रहता है, पेड़ हर साल उसी सीजन में फल देते हैं और इंसान एक ही डीएनए से बन जाता है। क्या ये सब इतना सटीक बस यूं ही हो गया, या फिर क्या हम सब किसी बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, किसी खेल में जी रहे हैं, एक सिमुलेशन में? ये सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही पुराना और गहरा भी है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इस पर इलन मस्क जैसे लोग भी यकीन रखते हैं। पर है क्या ये सिमुलेशन थ्योरी? सोचो कि तुम जीटीए या माइनक्राफ्ट जैसा कोई गेम खेल रहे हो। उस गेम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें लगता है कि वो खुद चल रहे हैं, खुद सोचते हैं, लेकिन असल में सब कुछ कोड से हो रहा होता है। अब सोचो, क्या हमारी दुनिया भी वैसी ही है? क्या हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी जिंदगी सब बस कोड का हिस्सा है? अजीब बात यह है कि ऐसा सोचने वाले सिर्फ आज के साइंटिस्ट नहीं हैं। भारत की प्राचीन किताबों, वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि जगत माया है, यानी ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये असली नहीं है, बस एक भ्रम है। जैसे सपना लगता है असली, लेकिन होता नहीं। ठीक वैसा ही ये संसार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे, प्लेटो। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक गुफा की। उसमें लोग बचपन से बंद थे और उन्हें सिर्फ दीवार पर परछाइयां दिखाई देती थीं। उन्हीं परछाइयों को वो लोग सच मानने लगे थे, क्योंकि उन्हें कभी असली दुनिया दिखी ही नहीं थी। क्या हमारी हालत भी ऐसी ही है? अब चलते हैं आज के जमाने में। 2003 में एक फिलोसोफर थे, निक बोस्ट्रोम। उन्होंने एक जबरदस्त सवाल पूछा। अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट सभ्यता बन जाए जो लाखों कंप्यूटर सिमुलेशन चला सकती हो, तो क्या हम भी उन्हीं में से एक हैं? सोचो, अगर कोई सभ्यता इंसानों का इतिहास जानने के लिए एक प्रोग्राम बनाए और ऐसे लाखों प्रोग्राम चलाए, तो उसमें रहने वाले कृत्रिम लोग, यानी हम, खुद को असली मानेंगे। लेकिन सच्चाई यह होगी कि हम कोड का हिस्सा हैं, और अगर ऐसे करोड़ों सिमुलेशन चल रहे हों तो उनके मुकाबले असली लोग तो बहुत कम हुए ना। यानी हम खुद भी एक सिमुलेशन हो सकते हैं। और अब साइंस भी इस ओर इशारा करने लगा है। अब सुनो एक बात जो साइंस के सबसे अजीब हिस्से, क्वांटम फिजिक्स, में पाई गई। इसमें एक चीज देखी गई कि कोई पार्टिकल यानी सूक्ष्म कण तब तक अपनी पोजीशन तय नहीं करता जब तक कोई उसे नहीं देखता। अब यह सुनकर थोड़ा डर लगता है ना। मतलब कोई चीज सिर्फ तब मौजूद होती है जब कोई देख रहा हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे गेम में कोई जगह तब तक लोड नहीं होती जब तक हम वहां ना जाएं। जैसे माइनक्राफ्ट का नक्शा धीरे धीरे खुलता है, वैसे ही क्या हमारी दुनिया भी वैसी ही है? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड में भी पिक्सेल्स हैं। जैसे स्क्रीन के छोटे डॉट्स होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी सबसे छोटा हिस्सा है, जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। अब सोचो, अगर रियलिटी भी पिक्सल से बनी है, तो क्या यह सब भी कोई बहुत हाई डेफिनेशन स्क्रीन है? अब आते हैं एलन मस्क पर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर हम माने कि तकनीक हर साल बेहतर होती जा रही है और हम ऐसे गेम्स बना सकते हैं जो असली लगते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हम खुद भी किसी गेम का हिस्सा हों। अब सवाल उठता है, अगर हम वाकई सिमुलेशन में हैं, तो इसे चला कौन रहा है? क्या कोई सुपर इंटेलिजेंट एलियन, कोई भविष्य के इंसान, या फिर ईश्वर जैसा कोई प्रोग्रामर? अगर कोई हमें चला रहा है, तो क्या वो हमारे फैसले भी तय कर रहा है? क्या हमारी खुशियां, दर्द, प्यार, नफरत सब पहले से तय हैं? ये सोचकर ही सिर घूम जाता है। पर सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर हैं भी, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब कोई मां अपने बच्चे को गले लगाती है, तो उस प्यार में कोई कोड नहीं दिखता। जब कोई इंसान टूट कर रोता है, तो उस दर्द में कोई शून्य और एक नहीं होते। जब कोई अपनी आखिरी सांस लेता है या किसी से सच्चा प्यार करता है, तो वो सब असली लगता है। इसलिए शायद फर्क नहीं पड़ता कि हम कोड से बने हैं या मिट्टी से।
जब तक हम महसूस कर रहे हैं तब तक सब कुछ असली है, और शायद यही सच्चाई है।